नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया सूरज उगा है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के 9वें और भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत और सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस नेता की सादगी ने पूरे देश को उनके ओर आकर्षित कर दिया है, उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या आप जानते हैं कि बंगाल की कमान संभालने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के पास ना तो अपनी कोई कार है और ना ही 1 ग्राम सोना। जी हां, आपने सही सुना है। आज की वीडियो में हम नए मुख्यमंत्री के उसे चुनावी हलफनामे का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के पास कितना पैसा है, उनका नेट वर्थ कितना है। शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए जो हलफनामा जमा किया था, उसमें उसके अनुसार उनकी जो कुल संपत्ति है वो लगभग 85.87 लाख है। उनके पास हाथ में सिर्फ कैश की अगर हम बात कर लें तो 12,000 रुपये है। चल संपत्ति की बात कर लें तो ये करीब 24.57 लाख रुपए हैं, जिसमें 14 अलग अलग बैंक खातों में जमा 7.34 लाख रुपए शामिल हैं। अब निवेश की बात कर लेते हैं तो उन्होंने 5.45 लाख एनएससी और 2.60 लाख किसान विकास पत्र में निवेश किए हैं। इसके अलावा उनके पास 7.71 लाख की 6 LIC पॉलिसी भी है। गाड़ी और सोना की बात करें, क्योंकि सबकी नज़रें ज़्यादातर गाड़ी और सोना पर ही होती है कि उनके पास कितनी गाड़ी है और कितना सोना है, तो चलिए उसकी भी जानकारी उन्होंने जो हलफनामे में दी थी उसके अनुसार क्या उन्होंने लिखा था, चलिए वो बताते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उनके पास शून्य सोना और कोई भी निजी वाहन है ही नहीं। जमीन और घर की बात कर लें तो उन्होंने कहां निवेश किया था वो भी समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी की अचल संपत्ति की कीमत लगभग 61.30 लाख आंकी गई है। कृषि भूमि की बात कर लें तो उनके पास नंदीग्राम में 9.5 लाख की कृषि भूमि है। आवासीय संपत्ति की बात करें, जो उनका पैतृक संपत्ति भी इसे कहते हैं, उनके नाम पर 3 घर या फ्लैट हैं जो तामलुक, कुमारपुर और उनके पैतृक गांव कारकुली में स्थित है। हम तीनों की कुल संपत्ति की बात करें, कुल कीमत की बात करें कि कितना, अगर ये तीनों संपत्ति जहां जहां उनका है, अगर उसकी कीमत को हम जोड़ें तो 24.75 लाख बताई गई है। उन पर किसी भी बैंक या व्यक्ति का 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, यानी कि कोई भी लोन उनके ऊपर नहीं है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि शुभेंदु की संपत्ति पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी संपत्ति 15.37 लाख घोषित थी, उससे ज्यादा है, लेकिन देश के अन्य करोड़पति मुख्यमंत्रियों की तुलना में वो काफी पीछे हैं। शुभेंदु अधिकारी की वार्षिक आय की अगर हम बात करें तो 24-25 में 17.38 लाख रही है, जो पिछले 4 वर्षों में दुगनी हुई है। उनकी आय का मुख्य स्रोत विधायक का वेतन, पूर्व सांसद की पेंशन और व्यावसायिक गतिविधियां हैं। बिजनेस भी उनकी है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे गढ़ों में बड़ी जीत हासिल कर खुद को साबित कर दिया है। उन्होंने खुद को साबित किया है कि वो कितने बड़े नेता हैं और आज वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। उनकी ये जो छवि है वो बंगाल वासियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी अब जॉइंट किलर साबित हो चुके हैं और उनकी ये नो कार नो गोल्ड वाली छवि जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हें एक ज़मीनी नेता के रूप में जनता देख रही है। अब देखना यह है कि अपनी इस सादगी और अनुभव के साथ वो सोनार बंगाल के सपने को कितना सच कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सपना देखा था और इस सपने का जिक्र उन्होंने जनता के सामने भी किया जब वो सभा में जा रहे थे। तो शुभेंदु अधिकारी ने कई बातों का जिक्र अपने जनसभाओं में किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल को वो बदलेंगे। जो कमियां बंगाल में इस वक्त हैं, जिसमें महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, उन सबको वो बदलेंगे, प्रगति के रास्ते पे बंगाल को ले जाएंगे। जो सपना शुभेंदु अधिकारी ने सोनार बंगला का देखा था, वो कब तक सच होता है, ये देखने वाली बात होगी। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।